आप सभी को जय मसीह की। प्रिय, जैसा आप जानते हैं कि ये हमारा यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन चल रहा है और इस श्रृंखला में ये हमारा 23वां पाठ है जिसका शीर्षक है यीशु का अंतिम शिक्षण भाग 1। तो आइए अब हम इसके अध्ययन को शुरू करते हैं। अपने पिछले पाठ में हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार का वो भाग शुरू किया था जहां यीशु विशेष रूप से अपने प्रेरितों में सेवकाई करते दिखते हैं, क्योंकि अब यहाँ से प्रियो उनकी मृत्यु जो थी निकट थी। हमने उन घटनाओं का भी अध्ययन किया था जो तब घटती है जब प्रभु ने अपने प्रेरितों के साथ अंतिम फसह के भोजन को साझा किया था। हालांकि हमने देखा है कि यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में प्रभु भोज का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी प्रियो यूहन्ना ने वो सारी जानकारियां प्रदान की हैं जो उस रात मतलब फसह के भोज की रात घटित हुई थी। इन घटनाओं में एक प्रमुख घटना थी जहां यहूदा को विश्वासघाती के रूप में प्रभु ने उसका पर्दाफाश किया था। ये सारी घटनाएं यीशु की गिरफ्तारी के क्रम को प्रिय गति दे रही थी। अपनी पीड़ा शुरू होने से कुछ घंटे पहले यीशु अपने प्रेरितों को वो शिक्षा और प्रोत्साहन दे रहे थे जिनकी उनको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जरूरत थी। वैसे तो हमारे पास प्रभु के पुनरुत्थान के बाद और यहाँ तक कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद की भी प्रोत्साहन के अन्य उपदेश और प्रिय शब्द हैं जो बाद में अन्य प्रेरितों ने, जिसमें पौलुस भी शामिल था, पौलुस ने अपनी पत्रियों में दर्ज किए हैं प्रियो। परंतु यूहन्ना के सुसमाचार में यह खंड मतलब ये सेक्शन यीशु द्वारा प्रदान की गई अंतिम पूर्ण और लंबी शिक्षा है। शिक्षण और उपदेश का यह सिलसिला प्रियो कई अध्यायों तक चला है, परंतु इस खंड में प्रेरितों द्वारा यीशु से कभी कभी प्रियो प्रश्न पूछे गए हैं। आज के इस पाठ में हम यहाँ यीशु की इन्हीं अंतिम शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही 4 प्रेरितों के प्रश्न और उनके प्रश्नों पर प्रभु की प्रतिक्रियाओं के संवादों का भी प्रियो हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रश्नोत्तर में चलते हैं जो 4 प्रेरितों ने प्रभु से पूछे थे। पहला प्रश्न किसने पूछा था? यीशु और पतरस के बीच जो संवाद हुआ था, ये पहला प्रश्न जो था, प्रश्नोत्तर यीशु और पतरस के बीच हुआ था। अब हम सीधे अपने पाठ्यक्रम में चलते हैं, यानी अपने टेक्स्ट में, और हम यहाँ पढ़ लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 31 से 33वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। यहूदा के चले जाने के बाद यीशु को पता था कि घटनाओं का वो चक्र जो उसे यानी यीशु मसीह को क्रूस तक ले जाएगा अब शुरू हो चुका है। यीशु मसीह अपनी पीड़ाओं को, अपनी मृत्यु को, अपने चमत्कारों को, अपनी भविष्यवाणियों को, अपनी शिक्षाओं को, यहाँ तक कि अपने पुनरुत्थान को और अपने स्वर्गारोहण को एक जैसी श्रेणी में रखते हैं। एक जैसी श्रेणी में रखना मतलब अर्थात ये सारी चीजें मिलकर क्या कर रही थी? यीशु मसीह की महिमा करती हैं प्रियो। ये सारी चीजें मिलकर यीशु मसीह की महिमा कर रही थी और करती हैं। यीशु को परमेश्वर के पुत्र में इंगित करती हैं। यीशु यह घोषणा करता है कि क्रूस भी उसके लिए एक क्या है? महिमा का स्रोत है। और प्रियो, आज हम इस बात को जानते भी हैं कि यह बात सत्य है, क्योंकि क्रूस समस्त मानव जाति को मुक्त और उद्धार प्रदान कराता है, जो वास्तव में एक प्रियो महिमा की बात है। यीशु के लिए यह बात कहना महत्वपूर्ण था उस समय, क्योंकि उस समय क्या था? क्रूस को एक शर्मसार और एक पराजय के रूप में देखा जाता था, और यदि यीशु ऐसा कथन नहीं कहते तो भविष्य में भी क्रूस को एक घिनौनी मृत्यु के रूप में प्रिय लिया जाता। खासतौर से यीशु की मृत्यु को भी देखा जाए तो क्रूस परमेश्वर की योजना थी। पिता ने पुत्र को क्रूस पर भेजा है, और यह तथ्य है कि पुत्र पिता की योजना को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार था। यह भी पिता और पुत्र की महिमा का कारण होगा प्रियो।
पिता और पुत्र दोनों क्रूस के द्वारा महिमा पाएंगे, परंतु दोनों क्रूस के द्वारा अब अपमानित नहीं होंगे, परंतु इसी क्रूस के द्वारा महिमा पाएंगे। जो शर्मसार की चीज थी उससे अब पिता और पुत्र की महिमा होगी। जैसे कुछ यहूदी आज भी सोचते हैं कि श्रापित है जो काट पर लटकाया जाए। प्रियो, आज भी कई ऐसे यहूदी हैं, कंजर्वेटिव यहूदी, जो यीशु मसीह की मौत को शर्मसार मौत में लेते हैं। यीशु अपने चेलों को सही नजरिए से देखने के लिए तैयार करते हैं कि जल्द ही क्या घटित होने वाला है, यानी तुरंत होने वाला है। साथ ही यीशु उन्हें यह भी बताता है कि वे यानी यीशु मसीह एक ऐसी जगह जाने वाला है जहां वे यानी प्रेरित उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। कौन सी जगह थी? क्रूस। क्रूस पर, जिस पर यीशु को छोड़ कोई और नहीं जा सकता था। प्रियो, हम 13वें अध्याय की 34 और 35वीं आयतों को भी यहाँ पढ़ लेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो, प्रेम करने का आदेश कोई नया नहीं था, परंतु प्रेम करने का कारण और तरीका नया है। यहाँ यीशु में विश्वास के कारण और यीशु के अनुयायी होने के कारण उन्हें एक दूसरे से प्रेम करना था और प्रेम करना है। जो भी यीशु का चेला है प्रियो, उसके लिए आदेश है कि उसे प्रेम करना है। यीशु के अनुयायियों को, मतलब तब से लेकर जो समय पहले जो प्रेरित से लेकर और यीशु के दोबारा आगमन तक जो भी अनुयायी होंगे, चेले होंगे, उन सबको एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करना है जिस प्रकार यीशु उनसे प्रेम करता था और करता है। उन्हें यानी चेलों को मसीह के नाम से एक दूसरे के प्रति प्रेम और अपने विश्वास को गवाही के रूप में इस्तेमाल करना है। और ये चीज हम पर भी लागू होती है प्रियो। यहूदियों के लिए उनकी धार्मिक व्यवस्था और रीति रिवाज उन्हें अन्य लोगों से अलग करते थे, जबकि ईसाइयों के लिए एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम उन्हें अन्य लोगों से अलग करता है, ना कि उनकी आराधना, पूजा शैली, ना ही उनकी धार्मिक प्रणाली इत्यादि। प्रियो, हम ईसाइयों के लिए जो सबसे अलग बात है वो ये है कि हम अपने प्रेम को दुनिया के आगे दर्शाते हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। और यीशु द्वारा अपने शिष्यों के लिए क्रूस पर अपना जीवन प्रदान करना उस प्रेम का एक क्या है? एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। हम 36वीं आयत को पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस यीशु के गंतव्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। वह यीशु के गंतव्य यानी डेस्टिनेशन को एक जगह के रूप में सोच रहा था, यानी एक जगह के रूप में मतलब या कोई शहर होगा या कोई देश होगा इत्यादि। यीशु क्रूस के संदर्भ में अपने पिछले कथन को याद दोहराते हैं और कहते हैं कि वे यानी प्रेरित भी पीड़ा सहने के लिए उसके यानी यीशु मसीह के मार्ग का अनुसरण करेंगे, परंतु बाद में। और ये हम सब जानते हैं, प्रेरितों ने किया। सुसमाचार प्रचार के कारण प्रेरितों की शहादत का जिक्र करते हुए यहाँ यीशु ने ये भविष्यवाणी की थी। हम 37 और 38वीं आयत को भी यहाँ पढ़ेंगे। प्रियो, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। पतरस को संदेह था कि प्रभु के साथ आगे की सेवकाई में किसी प्रकार का खतरा हो सकता है। आखिर पहले भी यहूदी नेता उन्हें बर्बाद और नष्ट करने के लिए आमादा थे। पतरस बिना सोचे समझे बयान देता है कि वह यानी पतरस उस सेवकाई को किसी भी कीमत पर जारी रखना चाहता है जो यीशु ने शुरू की है। यहां तक कि भविष्य के खतरे के बावजूद भी वह इस सेवकाई को चालू रखना चाहता था। कौन? पतरस। पतरस प्रभु से प्रेम करता था और अपनी वर्तमान सेवकाई को प्रिय जारी रखना चाहता था। यीशु अपनी मृत्यु की तत्कालिता को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि यीशु की वास्तविक यातना और मृत्यु का सामना करते हुए पतरस कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करेगा,
कैसी प्रतिक्रिया पतरस ने जाहिर की थी प्रियो? यीशु मसीह का 3 बार इनकार करके। इस बात की यीशु मसीह घोषणा करते हैं। प्रियो, हम कभी कभी पतरस को उसके उतावले व्यवहार के लिए दोषी मानते हैं, परंतु कभी कभी हम भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा मजबूत हैं, दृढ़ हैं, परंतु थोड़े ही समय के बाद या थोड़े ही प्रलोभन में आकर हम फंस जाते हैं, या फिर दूसरों को देने में या उनकी मदद करने में हम बहाने ढूंढने लगते हैं। तो वहां पतरस की भी ये उतावलापन था। अब हम दूसरा प्रश्न उत्तर देखेंगे जो यीशु और थोमा के बीच में हुआ था, और हम यहाँ 14वें अध्याय की पहली 4 आयतों को पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रियो, वे शाम अब काफी निराशाजनक होती जा रही थी। यहूदा जा चुका था। पतरस से कहा गया कि वह प्रभु का इनकार कर देगा। प्रभु चेलों को छोड़ने की बात कर रहे थे। इस बिंदु पर यीशु अपनी बातों को थोड़ा सा टर्न देते हैं, मोड़ते हुए चेलों को प्रोत्साहन के शब्द देते हैं। यीशु उनके उदास चेहरे और हृदयों को देखते हुए निराश ना होने की बात करते हैं। यीशु उनसे उस भविष्य की ओर इशारा करते हैं जिसे वह यानी यीशु मसीह स्वर्ग में उनके लिए तैयार कर रहा है। यीशु मसीह उस भविष्य की ओर इशारा करते हैं कि स्वर्ग में उनके लिए वह घर तैयार कर रहा है। क्या तैयार कर रहा है? घर। निवास और घर की अलंकारिक भाषा का उपयोग प्रेरित को इस धारणा के साथ सांत्वना देने के लिए किया गया था कि उनमें से प्रत्येक के लिए बिना उनकी प्रतिभा, स्वभाव, शक्ति या धन आदि की परवाह किए बिना स्वर्ग में उनके लिए पर्याप्त जगह है। ये कितनी बड़ी आशा है हर एक उस चेले के लिए जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है। प्रिय, यीशु ने आश्वासन देता है कि वह यानी यीशु मसीह स्वयं उनके प्रवेश की गारंटी देगा। हम यहाँ 14वें अध्याय की 5वीं आयत को पढ़ेंगे। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? प्रिय, थोमा स्वीकार करता है कि वह अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि यीशु अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बारे में बात कर रहे हैं, और यीशु से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो वहां का रास्ता कैसे जानेंगे? हम 6वीं आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु सुंदर और बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से उत्तर देता है कि स्वर्ग का मार्ग कौन है? वह स्वयं है, यीशु मसीह स्वयं है। स्वर्ग का गंतव्य और अनुभव यानी जीवन यीशु मसीह है। हम इस संवाद में यीशु द्वारा अपने चेलों को उनकी यानी यीशु मसीह की भविष्यवाणी और शिक्षा के आधार पर एक बार फिर विश्वास करने की चुनौती देता हुआ देखते हैं। अब हम यहां देखेंगे प्रश्नोत्तर 3 जो किसमें हुआ था? यीशु और फिलिपुस के बीच हुआ था, और हम यहाँ 7वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रियो, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु थोमा द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उत्पन्न विचारों को जारी रखकर प्रियो उनका अब विस्तार करते हैं। प्रियो, इस आयत पर एक तर्क छिड़ा हुआ है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस आयत को ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि जिस प्रकार तुमने मुझे जाना है उसी प्रकार तुम पिता को जानोगे, और दूसरों का दावा है इसे न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को जानते। प्रियो, इन दोनों तर्क में केवल एक फर्क है, एक प्रतिज्ञा है और दूसरी फटकार है। खैर, हम इस तर्क में नहीं पढ़ेंगे। यीशु ये कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं कि चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, चेले अब पिता को जानने की आशा रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता को देह धारण में देख लिया है। किसके रूप में? यीशु मसीह के रूप में। निसंदेह यह यीशु द्वारा अपने दिव्य स्वभाव के संबंध में एक और
घोषणा थी। हम 8वीं आयत को पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिलिप्पुस को यीशु की बात का केवल कुछ ही अंश समझ में आ पाया था। वह सोच रहा था कि यीशु उन्हें एक चिन्ह यानी पिता का दर्शन, जैसे जलती हुई झाड़ी जो मूसा के समय हुआ था, करवा सकता है। फिलिप्पुस सोचता है कि यदि यीशु ऐसा कर देगा तो इस बात का यह संकेत होगा कि उसके द्वारा की गई समस्त बातें, सारी बातें सत्य की पुष्टि करते हैं और वे चेले इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे। हम 14वीं अध्याय की 9 से 15वीं आयत को यहां पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिलिप्पुस के प्रश्न में यीशु के प्रारंभिक उत्तर से पता चलता है कि यीशु फिलिप्पुस की समझ की कमी से कितना दुखी थे। फिर भी यीशु फिलिप्पुस को और भी आश्वस्त करते हैं कि यदि तुम्हें इस बात का प्रमाण चाहिए कि मैं दिव्य हूं, यानी मुझ में पिता है और मैं पिता में हूं, कि मैं डिवाइन हूं, तो मेरे यानी यीशु मसीह के कामों के कारण, उसे काम के चमत्कारों के कारण ही मेरा विश्वास कर लो। या यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें अगर और कुछ जानना है कि मैं डिवाइन हूं, तो मेरे कामों के कारण, मेरे चमत्कारों के कारण ही मुझ पर विश्वास कर लो। दूसरी ओर यदि ऐसा नहीं होता तो जो बातें मैंने कही हैं, यानी यीशु मसीह ने कही हैं, वह पापपूर्ण और मृत्यु के योग ठहरती। प्रियो, ये सत्य बात है। यानी खुद को दिव्य बुलाना, खुद को भगवान बुलाना, जो भी मनुष्य अपने आप को भगवान कहलाता है, ये उसके लिए पापपूर्ण बात होती। और यदि यीशु मसीह केवल मनुष्य होते तो ये उनके लिए भी पापपूर्ण बात ठहरती। लेकिन यीशु मसीह यहां क्या है? यीशु मसीह मनुष्य थे, साथ में वो दिव्य भी थे। ही वॉज डिवाइन ऑल्सो। तो मैं ऐसा कथन नहीं कहता, या यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं यदि डिवाइन नहीं होता, दिव्य नहीं होता, तो ऐसा कथन मैं नहीं कहता। इसके अलावा यीशु अपनी दिव्यता के लिए अन्य प्रमाण भी यहाँ जोड़ते हैं कि उसके चेले यीशु के नाम पर चमत्कार करेंगे और यीशु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर ही ये आदेश दे सकता है कि तुम मेरे नाम से चमत्कार करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। यीशु एक ऐसी शर्त लगाकर समाप्त करता है जिसे केवल परमेश्वर ही लगा सकता था, और अतीत में भी परमेश्वर ने ऐसा किया था, ताकि लोगों के विश्वास, प्रेम और भक्ति को किस में देखा जा सके? आज्ञाकारिता के द्वारा देखा जा सके और आज्ञाकारिता के द्वारा मापा जा सके। प्रियो, अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर 4 में, जो यीशु और यहूदा स्क्रियोती यहूदा के बीच हुआ था। हम 16 से 21 आयतों को प्रियो यहां पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा
और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु ने फिलिपुस के उत्तर में जो विचार दिया था उस पर एक और विचार को यहां निर्मित किया था। प्रियो, देखा जाए तो फिलिपुस पिता की एक स्पष्ट दृष्टि का अनुभव करना चाहता था, कुछ ऐसा अनुभव जो भविष्य में सताव के समय उनके साथ रहेगा, जिसकी चर्चा यीशु उनसे प्रियो कर रहा था। यीशु ने उनसे यानी प्रेरितों से वादा किया है कि भले ही यीशु उनके साथ भौतिक रीति से ना रहे, ये उस समय यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था और ये वादा आज हमारे लिए भी है कि भले ही यीशु मसीह भौतिक रीति से ना रहे, फिर भी यीशु मसीह उन्हें अपने चेलों को अनाथ ना छोड़ेगा। ये बात तब भी लागू होती थी और आज भी लागू होती है। और प्रियो, ये बात केवल प्रारंभिक कलीसिया के लोगों पर लागू नहीं होती है, परंतु हर पीढ़ी के लोगों पर यह बात लागू होती है कि यीशु अपने चेलों को अनाथ नहीं छोड़ता। यीशु मसीह के चेले उस आत्मिक आनंद से प्रियो कभी भी वंचित नहीं रहेंगे जो उस समय के चेलों ने यीशु की भौतिक उपस्थिति से अनुभव किया था। मतलब जो अनुभव उस समय 2000 साल पहले प्रेरितों ने अनुभव किया था, वैसे ही आज हम बिना यीशु की उपस्थिति के भी यीशु की उपस्थिति का आनंद महसूस कर सकते हैं। पिता के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए यीशु ने पिता से ना केवल उनके बीच में रहने के लिए परंतु उनके भीतर रहने के लिए पवित्र आत्मा भेजने का वादा किया है। प्रियो, केवल थोड़ी देर के लिए नहीं, जैसे पुराने नियम में होता था कि उस समय आत्मा एम्पावरमेंट के लिए मिलता था। इसका मैंने प्रेरितों के काम में जिक्र किया है। यदि आपको जानना है और तो आप देख सकते हैं। पुराने नियम में थोड़े समय के लिए आत्मा मिलता था, जिस पे आत्मा उतरता था वो बड़े बड़े परमेश्वर के काम करता था, जैसे शमशून। परंतु हमेशा के लिए नए नियम में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो सबको आत्मा देगा और हमेशा के लिए। आत्मा मसीह के माध्यम से प्रेरितों के साथ रहता था और रहता है आज उसके चेलों के साथ, और मसीह के चले जाने के बाद आत्मा चेलों के भीतर रहेगा। अब हमेशा कहां रहेगा? भीतर रहेगा, ड्वेलिंग करेगा। चेले इस आत्मा को पहचानेंगे क्योंकि आत्मा उन चेलों तक क्या लेके आएगा? सत्य लाएगा, वही सत्य जो मूल रूप से यीशु ने उन्हें दिया था। यीशु भविष्य की ओर इशारा करते हुए एक बार फिर अपनी मृत्यु की यहां चर्चा करता है, परंतु अब यीशु अपनी मृत्यु के साथ साथ अपने पुनरुत्थान के विचार को भी प्रियो यहां जोड़ता है और उन्हें बताता है कि उसके यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संकेत उनके चेलों के पुनरुत्थान की गारंटी देगा। मतलब जब यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो आने वाले समय में चेलों के पुनरुत्थान की गारंटी है। प्रियो, यह अंतिम चमत्कार कौन सा? पुनरुत्थान वाला। वह प्रमाण होगा जिसे फिलिपुस को यीशु की दिव्यता में विश्वास करने की आवश्यकता होगी। प्रियो, यह प्रमाण उन सभी बातों की भी पुष्टि करेगा जो यीशु ने उनसे कही, जिसमें आत्मा भेजने की और पुनरुत्थान की दोनों की भविष्यवाणियां शामिल हैं। अंत में यीशु फिर से दोहराता है कि ईसाई प्रेम यानी मसीह प्रेम मसीह के वचनों का पालन करने में व्यक्त होता है और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें उस अनुभव से पुरस्कृत किया जाएगा जिसे फिलिपुस प्रिय खोज रहा था, परंतु पाने में फिलिपुस असमर्थ था। क्या? पिता का दर्शन यानी यीशु का उस पर दिव्य रूप से प्रकट होना। यह अनुभव परमेश्वर का प्रिय क्या है? प्रगटीकरण है। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने वचन और विश्वासियों के पवित्र जीवन के माध्यम से अपने आप को स्वयं को प्रकट करता है और ये सभी चीजें हमें किसके द्वारा संभव होती हैं? यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती हैं और यीशु मसीह के द्वारा ये सारी चीजें हम पर हमें संभव हुई हैं। हम 22वीं आयत को पढ़ेंगे। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? अभी तक यीशु ने अपना ध्यान और प्रतिज्ञा केवल प्रेरितों पर केंद्रित किया था। यहूदा जो इस्करियोती नहीं था, यहां एक और मुद्दा उठाता है। यदि हमारा काम दूसरों को परिवर्तित करना है तो आप मतलब यीशु मसीह अपने आप को केवल हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं, संसार यानी यहूदियों पर क्यों नहीं प्रकट कर रहे? यहूदा को आश्चर्य होता है कि योजना में क्या कुछ बदलाव हुआ है क्या?
हम 23 से 24वीं आयतों को पढ़ेंगे। यहाँ यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। यीशु अपने उत्तर में कहते हैं कि सभी के लिए पिता का प्रकाशन पुत्र की स्वीकृति यानी यीशु मसीह की स्वीकृति पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति पुत्र को स्वीकार करता है, कैसे स्वीकार करता है? उसके वचनों का पालन करके प्रियो, उससे यीशु प्रेम करता है, तो पिता और पुत्र दोनों उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। योजना में यहां कोई बदलाव नहीं था, परंतु यह इस बात का स्पष्टीकरण है कि यह आत्मिक चीजें कैसे कार्य करेंगी। यह निर्देश स्वयं परमेश्वर का है प्रियो। प्रभु न केवल यहूदा को बल्कि अन्य प्रेरितों को भी आश्वासन देता है कि जिस चीज की वे इच्छा कर रहे हैं, किस चीज की इच्छा कर रहे हैं? परमेश्वर के आश्वासन और सांत्वना की, वह एक्चुअली उनकी पहुंच में है। प्रेरित जिसकी आशा कर रहे थे वो उनकी पहुंच में है, वरन व्यक्तिगत रूप में उनके सामने खड़ी है। वो पिता की आशा कर रहे थे, पिता को देखने की आशा कर रहे थे, और यीशु मसीह उनको बताते हैं कि ये उनकी पहुंच में है, वरन व्यक्तिगत रूप में उनके सामने यीशु मसीह खड़ा है परमेश्वर के रूप में। प्रियो, आइए हम इस पाठ का सारांश देख लें। यीशु उनके प्रश्नों का उत्तर देकर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाओं का सारांश देता है, जो 25 से 31वीं आयतों में प्रियो पाया जाता है। तो आइए हम पहले 25 से 27 आयतों को यहाँ पढ़ेंगे। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। यीशु एक बार फिर पवित्र आत्मा के वादे को दोहराता है, परंतु इस बार इस तथ्य पर जोर देता है कि पवित्र आत्मा न केवल उन्हें सांत्वना देगा और उनसे सच बोलेगा, परंतु आत्मा उन्हें मसीह की सभी शिक्षाओं को याद रखने और समझने में भी सक्षम करेगा। ये सचमुच एक आनंद की बात होगी प्रिय, कितनी बड़ी बात है। यदि कोई मुझसे पूछे कि 1 साल पहले मैंने कौन सा चैप्टर, किसी एक चैप्टर का या लूका का कोई एक चैप्टर मुझसे पूछ ले, तो मुझे याद नहीं होगा, मुझे उसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने कितनी बातें चेलों को बताई होंगी, तो कई चीजें तो उनके सर से उड़ गई होंगी। यहां ये वादा है कि पवित्र आत्मा उन्हें वो सारी चीजें रिकलेक्ट करवाएगा, और पवित्र आत्मा ने उनको ये सारी चीजें रिकलेक्ट करवाई। और प्रियो, आज हमारे पास ये कंपाइल्ड वचन है नया नियम के तौर पर। इस तरह से यीशु की शांति उन्हें प्रदान की जाएगी। संसार तो संधियों से यानी ट्रीटी से, धमकियों से शांति देने की कोशिश करता है, परंतु यीशु उन्हें सत्य का ज्ञान और समझ देते हैं। इससे उन्हें शांति मिलती है, यानी चेलों को शांति मिलती है। जब प्रेरित मसीह के पुनरुत्थान के साथ उनकी शिक्षाओं और वादों को एक साथ रखेंगे, तो उन्हें यहां अपने जीवन से संबंधित बातों में शांति मिलेगी प्रियो, और अनंत जीवन की आशा मिलेगी। और इस चीज को हम जानते हैं। ऐसे में चिंता, परेशानी, दुख और सताव का उन्हें कोई डर नहीं होगा। जो सचमुच मसीह के सच्चे चेले हैं, उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, ना मृत्यु से, ना सताव से, ना किसी चीज से, क्योंकि उनको ये मालूम है, उनके पास एक बहुत बड़ी आशा है कि यहाँ क्षण भर का जीवन है। हमारा असली जीवन तो हमारी मृत्यु के बाद शुरू होगा। हम 28 और 31वीं आयत को पढ़ेंगे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं,
क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूं। उठो, यहां से चलें। यीशु स्थिति का आकलन करता है कि यदि प्रेरित वास्तव में यीशु से प्रेम करते हैं तो वे यीशु की बातों से प्रसन्न होंगे कि यीशु अपने पिता के साथ रहने के लिए इस संसारिक शरीर को छोड़ रहा है। आखिरकार जब यीशु पिता के साथ होगा तो ना केवल उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, बल्कि वह पवित्र आत्मा को भी भेज सकेगा। जब यीशु पिता को स्वयं से बड़ा बताते हैं तो उनका अर्थ स्वयं को क्या है? एक मनुष्य के रूप में बताना है प्रियो, यानी एक आम व्यक्ति जो संसारिक मृत्यु के अधीन है। यीशु आने वाली घटनाओं के बारे में अपनी भविष्यवाणियों को दोहराते हैं ताकि प्रेरित स्पष्ट रूप से याद रख सकें कि यीशु ने उन्हें उन वास्तविक घटनाओं, कौन सी घटना? मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पहले से ही बता दिया था। देखा जाए तो ये प्रेरितों के लिए यीशु पर विश्वास करने का यीशु की ओर से एक और प्रिय निमंत्रण था। एक्चुअली यीशु भविष्य की ओर यहां इशारा कर रहे थे प्रियो, कि जब प्रेरित इस बात को देखेंगे कि यीशु की सारी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई तो यह उनके विश्वास करने का एक और कारण ठहरेगा और उनका विश्वास और मजबूत होगा प्रेरितों का। यीशु दावा करते हैं कि उनका अंत अब निकट है और शैतान उन्हें नष्ट करने पर आमादा है, परंतु यीशु चाहते हैं कि उन्हें पता चल सके कि वह यानी यीशु ये यातना और मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पिता ने यीशु को ऐसा करने की आज्ञा दी थी और पिता के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए यीशु अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह प्रेरितों के लिए आज्ञा पालन से संबंधित एक और बहुत अच्छा उदाहरण है प्रियो, कि यीशु के प्रति प्रेम को साबित करने का मतलब है उसकी आज्ञा का पालन करना, यानी उसके वचनों का पालन करना। यीशु में से उठने की बात कहते हैं, ना कि कमरा छोड़ने की। कमरे में रहते ही यीशु प्रेरितों को सिखाना और प्रोत्साहन करना अभी जारी रखते हैं। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत से 27 आयतों तक पढ़ लें, ताकि आगे का चैप्टर समझने में कठिनाई ना होने पाए। परमेश्वर ने चाहा तो अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझ राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।